शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगी है। देखो ये बता रहे टांग भी नहीं है, इसकी टांग पता नहीं कहाँ गेरी है, जन क्या करा है, और कुछ भी नहीं था उसमें। जहाँ तक हम खोपड़ी सब फटी पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं था। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो घसीटती भी आई है उसी समय पे उसके कमर पे मांस भी नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रही है, जैसे एक्सरे में होती है रिपोर्टें इस तरह से। जिस आज तक हाँ, जिसने मतलब 13 किलोमीटर, थोड़ी बात थोड़ी है, 13 किलोमीटर तक घसीटती करी है 1-1.5 घंटे। वे ले गए हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि कॉल आ रही है, हम कॉल उठाएं, बात करें, क्या हादसा हो गया। कॉल किसने की थी? किसी लड़के ने देखा था, उसने कॉल करा था, तो उसकी कॉल का कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके लड़के नमस्कार, मैं दीपांजलि, आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। अभी हम मौजूद हैं वो बीते दिनों 31 दिसंबर की अर्धरात्रि में जो वारदात हुई है, उनके घर पे मौजूद है। यहीं के परिजनों से मिलके इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ है मामला। आइए हम इनके यहीं के लोगों के परिजनों से मिलके बातचीत करके पूरे मामले को जानते हैं। बने रहिएगा हमारे जी। काम पे से जैसे लोटी होगी तो रास्ते में उसके साथ गलत काम हुआ है। क्या काम, मतलब क्या काम करती थी अंजलि? काम जैसे शादियों में तैयारी वगैरह पार्टियों में करती थी, तो उसमें कोई टाइम बंदा नहीं होता, जन किस टाइम क्या प्रोग्राम ख़त्म होता है, 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है। मम्मी से कह रही थी, मम्मी ने उसकी ने 2-3 बार फ़ोन करके कहती बेटी आ जा। फिर उसका वो फ़ोन बंद पाया है। फ़ोन अंजलि का फ़ोन बंद था? हाँ, स्विच फिर ऑफ था? हाँ स्विच ऑफ था, ना उसने उठाया ना फिर कोई जवाब। कितने बजे तकरीबन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ? उसने 9 बजे अपनी मम्मी से बात करी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद में फिर सवेरे ही फ़ोन आया है पुलिस का कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि स्कूटी से ड्राइव करती, मतलब आना जाना हाँ, स्कूटी से करती थी, आना जाना भी। स्कूटी भी टूटी पाई है, और जिन्होंने उसे मार दिया है उसमें वो 5 थे, 5 गुंडे थे, और उसी की गाड़ी से हो चुका है जो भी करा है। ना तो लड़की के तन पे कपड़ा पाया इस ठंडों में, लड़की क्या है कि भी कपड़ा नहीं पहनती है ऐसी लड़की। मगर पुलिस का कहना है ये तो एक्सीडेंट का मामला, आप किस नज़र से देखते हैं? हम इस नज़र से देख रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत करा गया है, और उसके बाद उसे मार के गिरा गया हुआ है। गाड़ी कहीं पाई है, लाश कहीं पाई है, तो आप भी लगाओ ये मामला क्या पाएगा। लाश कहाँ मिली और गाड़ी? वहीं पे आगे पीछे ऐसी रोड पे पाई है, कंझावला के बीच रोड पे। हाँ, किसी ने देखा है तो उसको गाड़ी में से करा के उसको गाड़ी की जैसे पीछे डिग्गी में आधी लटका के, आधी नीचे लटका के, आधी ऊपर लटका के, अंदर भी खून है और बाहर भी खून है, गाड़ी में लदपद हुई, वो गाड़ी भी पाई है। और उसके बाद जिसने उसका पीछा करा, 2 जने थे, उन्होंने फ़ोन करा पुलिस पे, पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी, ना कोई फ़ोन उठाया, ना वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद एक आदमी ने उसका पीछा भी करा है कि ये गाड़ी देखता हूँ कब तक घुमाता है, लग तो रहा है इसमें नीचे कुछ लाश सी लटक रही है किसी, मतलब गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसके अंदर उसको रखा था, और जो दरवाजा बंद करा तो आधी बाहर थी आधी अंदर थी। तो मतलब नीचे फंस रही थी वो, तो उन्होंने ऐसे कुछ पता नहीं क्या उसमें नशेबाजी में थे क्या, वो जानकारी ऐसे ही कर रहे थे, करना चाहते थे, उन्होंने करा है जो उनके मन में थी वो करा है। और लड़की पे बताया जा रहा है कि लड़की पे एक कपड़ा नहीं था शरीर पे। हाँ, शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगी है। देखो ये बता रहे टांग भी नहीं है, उसकी टांग पता नहीं कहाँ गेरी है, जन क्या करा है, और कुछ भी नहीं था। जहाँ तक हम खोपड़ी सब फटी पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं था। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो घसीटती भी आई है उसी समय पे उसके कमर पे मांस भी नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रही है, जैसे एक्सरे में होती है रिपोर्टें इस तरह से। जिस आज तक हाँ, जिसने मतलब 13 किलोमीटर, थोड़ी बात थोड़ी है, 13 किलोमीटर तक घसीटती करी है 1-1.5 घंटे, और एक दूसरे ने पीछा भी करा है उसका कि देखता हूँ ये कहाँ तक, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरे ने पीछा करा है, उसने फ़ोन भी करा, देखो नीचे देखो गिरेगी है क्या चीज़, क्या किसको फ़ोन किया? वहाँ पे जैसे कोई दुकान वाला था, उसने ही रिपोर्ट करी है, फ़ोन पुलिस वालों पे करा है, मतलब पुलिस वालों ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना आ पाए थे। फिर उसने फिर दोबारा करा है, किसी और ने भी करा है, वहाँ की तरफ वाले आदमियों ने, वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने पुलिस वालों को, हाँ उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा है, और वो इस चीज़ में बयान दे भी रहा है कि जी मैंने ऐसा देखा था और मैं उसका पीछा कर रहा था। उसने फिर बाद में वो ऐसे जब वो ख़त्म होगी, इसमें कुछ रहा ही नहीं, तो वो तो गिरनी थी।
जब एक शरीर में कुछ जो खटखट कर रही थी तो आदमी 5 आदमी में किसी में इतना दिमाग नहीं था कि इतने दूत हो रहे थे क्या नशेबाजी में कि नू तो देख लेते क्या फंस रहा है हमारी गाड़ी में, किसी हमें मारा है, क्या करा है, कुछ तो हुआ ही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में इतनी तेज साउंड लगा रखा था जिस वजह से उनको हाँ, अब ये क्या पता, हमें तो देखो पता नहीं, वो तो उन्होंने लगा रखा, उन्हें पता होगा। हम तो कहते हैं कि देखो ये जो भी काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, किसी के साथ ना हो, इनको कैडी की कैडी सजा दी जाए। हम गरीब आदमी नू थोड़ी ना के चुप रह जाएंगे। एक वही करने वाली थी, उसकी मम्मी कितने साल की थी अंजलि? 20 साल की थी, उसकी मम्मी भी दोनों किडनी से लाचार है, मरीज है एक तरफ से, छोटे छोटे बहन भाई अपना घर चला रही थी। अकेली अंजलि सिंगल थी जो पूरे घर को संभाल? हाँ, वही पूरे घर को संभालती थी, वो ये थी करने धरने वाली। उसकी माँ की तो दवाई छूटती भी नहीं, 3 साल होगी बैठा के खवा रही थी। कहती थी मम्मी जैसा भी मैं कर रही हूँ अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बड़े करूँगी, इनका सब कुछ करूँगी, और मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं आ जाऊँगी, अगर नहीं आ पाई तो मैं सवेरे आ जाऊँगी। सवेरे किसी लेडीज़ का फ़ोन आया है कि आपकी मतलब एक्सीडेंट हो रहा है, आपके नाम से ये गाड़ी ली गई है। कितने बजे फोन आया था? कहाँ से फोन आया था? थाने में से। क्या यही पास के सुल्तानपुरी वाले थाने, पंजाब थाने में से आया था कि अपनी मतलब 2-3 घंटे कंझावला थाने से आपके पास फोन आया था? हाँ, कि 2-3 घंटे फिर उसको रखा, हमारी बहन को, उसको बताया नहीं कि कहाँ कि मृत मतलब अंजलि मृत घोषित है। हाँ। उसको उनको बताया नहीं? माँ नहीं, बस उन्होंने कह दी थी कि एक्सीडेंट हुआ है, कि दिखाएंगे। वो मरीज थी, वो देख मतलब सोचेगी कि अंजलि की बॉडी मतलब उसके बाद जहाँ पुलिस वालों को मिली, बताया जा रहा है, वहाँ से कहाँ लेके गए? किस हॉस्पिटल में लेके गए? वो हॉस्पिटल में शायद सरकारी में ही है ना, संजय गांधी में ही ले गए थे। तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ, अभी चेक इन पे जा रही है, देखेंगे क्या उसके साथ करा गया है, क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, जब जाके कुछ होगा। अभी कुछ नहीं होता। हम तो कहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए किसी बहन बेटी के साथ में, ये गलत काम नहीं हो। हम भी हैं, तुम भी हो, कमाने के लिए बहन बेटी पड़ जाती है तो क्या बाहर नहीं निकलेगी, कुछ तो करेगी। अनपढ़ होगी तो अनपढ़ जैसा काम करेगी, पढ़ी लिखी होगी तो पढ़े जैसे काम करेगी। कमा के तो खाना है ही जिंदगी में। आज तक लड़के कितने करते हैं, कितने अकेला सहारा थी अपने परिवार। हाँ, अपना, उसके पापा को भी खत्म हुए 9 साल हो गई। अंजलि के पापा? हाँ, पापा भी नहीं है ना, 2 बहनों की शादी भी होगी उसकी। अभी प्रशासन से क्या मांग है? मांग ये है सजा होनी चाहिए उन्हें, हमारा वो मिलना चाहिए इसमें। और आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती, महिला अपने आप को तो सेफ ही नहीं समझेगी इस मामले में। तो ये घटना जब हो रही है ना, जब उसे सजा ही नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि वो किसी विधायक पार्टी के थ्रू कोई लड़का था, किसी पार्टी के थ्रू कोई लड़का था, कोई वो तो उन्हें पता होगा, हमें तो क्या पता। जैसे ये कर रखे जो साथ हैं, वो तो देखो उन्हें पता है कौन कहाँ का था, कहाँ का नहीं था। वो तो पुलिस वाल करेगी ना ये कानून सारे, कि कहाँ का, तो वो किस लिए बनाई गई है, वो भी तो किसी चीज़ के लिए बनाई गई है। आप अंजलि की बड़ी मौसी हैं? हाँ, मैं मौसी हूँ, मैं भी सुन के आई थी कि हमने सवेरे बात करी थी अपनी मम्मी से, जैसे नई साल की वो करने के लिए। तो हमारी मम्मी, हमने बोला मम्मी ठीक है, मम्मी कह रही हम ठीक है। तो अंजलि के घर पे कितने बजे फ़ोन आया सुबह के समय? सवेरे के समय मेरी बहन सो रही थी, 7 बजे आया है फ़ोन। तो वो जाने लायक नहीं थी कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती, रास्ता भी ख़राब है। अंजलि की मम्मी की? हाँ, तो वो पुलिस कहने लगी कि आप नहीं आ सकते तो हम गाड़ी भेज देते हैं, आप गाड़ी में आ जाओ। तो वो गाड़ी में आ जाओ? हाँ, क्या कुछ कह के बुलाया था वहाँ पे आप पुलिस थाने? कि मतलब एक्सीडेंट हो रहा है आपकी गाड़ी से, यूँ नहीं बताया कि ये लड़की के साथ ये काम हुआ है या ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं बताया पुलिसों ने, ना दिखाई थी ना बताया था। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो पहले दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर। हाँ बहन, हमारा यही काम कहना है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं मिला। अभी फिलहाल तो 5 अपराधी गिरफ्त है पुलिस की, आगे क्या कुछ कार्यवाही होगी इसका? ये नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत काम हो रहा है ना, आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है। बहन बेटी तो दुनिया की है, तो नू थोड़ी ना कि गलत उस पर उंगली उठाई जाए। उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जैसे हमारी मरी है तो उसका भी मरना चाहिए। उसे भी तो पता चले, किसी का लाल हो चाहे किसी का कुछ भी हो, चाहे आदमी हो, उसे नहीं पता। अगर उसे यही काम करना है तो अपने घर में माँ बहनों के साथ करो, दूसरों को क्यों पकड़ते हो? कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं छोटे छोटे। और अंजलि किस नंबर पे थी? अंजलि तीसरे नंबर पे थी। मतलब तीसरे नंबर पे। सबसे बड़े
2 बहन की शादी हो गई, फिर वो तीसरे की थी भी उस अंजलि तीसरे नंबर की बेटी थी। हाँ, उससे पहले उसने अपनी छोटी की कर ली, ताकि मैं पहले दोनों छोटे भाइयों को बड़ा करूँगी, उसके बाद ही अपनी करूँगी, ताकि ये बड़े हो जाएं और मेरी मम्मी का सहारा बन जाए जब तक मैं कमाऊँगी। ये था इसका। मतलब बेटी बेटा बन के घर चला रही। हाँ, बेटा बन के। और सारे 2 दिन पहले कपड़े लाई, सबके कपड़े भी दिखाए, उनकी ताऊ जी के बेटे की शादी, भाइयों के मम्मी के बाजार में से कपड़े लाइए खरीद के। उसके बाद यहाँ पे मम्मी को छोड़ के हैं ड्यूटी पे चली गई थी ना, फिर ड्यूटी पे चली गई मम्मी, मैं टाइम मिलेगा तो देखो जल्दी आ जाऊँगी, नहीं तो देखो टाइम लग ही जाता है। तो कहने लगी है कि फिर फ़ोन नहीं मिला उसका। 9 बजे 2-3 बार फ़ोन करके पूछा आ रही है, फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था। 9 बजे की तकरीबन स्विच ऑफ हो गया। हाँ, उसके बाद में स्विच ऑफ। बातचीत तो फिर आपने मम्मी ने बातचीत करने के लिए कॉल किया होगा, नंबर नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं नंबर नहीं मिल कोई मतलब उनके जान पहचान में जैसे फ्रेंड है वगैरह, तो उनको कॉल की थी घर वालों ने, मम्मी ने? उसकी मम्मी को नहीं पता ना नंबर, मम्मी को नहीं पता, सिर्फ अंजलि का ही नंबर। हाँ, अंजलि के नंबर रखती थी मम्मी, तो अपनी बेटी के रखेगी। तो उसके बाद जैसे मतलब रात को जैसे घर नहीं पहुंची, सुबह 7 बजे बताया जा रहा है आपके पास कॉल आई, तो उससे पहले घबराहट होती है, तो मतलब फिक्र हो जाती है, तो उसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन गई हो या कोई रिपोर्ट लिखवाई हो, बेटी नहीं मिल रही है, फ़ोन से? नहीं, वो पहले से लेट भी आती थी ना, क्योंकि इवेंट का काम होता है ऐसे, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, और हमेशा तो सेफ ही सिक्योर ही होती थी, लेकिन हाँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, इसलिए। और ये कंझावला में जो हुआ है ये वहीं का एक्सीडेंट। अकेली वो स्कूटी चला के ड्राइव करके आ रही और है, 5 अकेली जने थे, लड़के जो थे उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, वो बता रहे हैं कि मूर्थल से आ रहे थे। मूर्थल से? हाँ, मूर्थल से आ रहे थे। ड्रिंक कर रहे थे, पूरा नशेबाजी में सारी चीज़ पाई है गाड़ी में, गाड़ी थाने में, हाथ भी नहीं लगाने दे रहे पुलिस वाले, तो अंदर भी खून बाहर भी खून। तो क्या हुआ ऐसा गाड़ी में? गाड़ी स्कूटी भी टूट, गाड़ी पूरी खून है। एक भी कपड़ा होता बदन पे तो दिखता, ऐसा हो गया है बिल्कुल, एक छोटा कपड़ा तक भी नहीं है। नहीं तो सर्दी में बच्चा 5-5 कपड़े पहनता है आज के उसमें। हाँ, एक भी कपड़ा नहीं जो कि उस वीडियो को दिखा भी सके, इसलिए ब्लर पुलिस द्वारा तो ये कहना है कि ये सिर्फ मतलब उस नज़र से देख रहे कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है। नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट है ही नहीं, क्योंकि जैसे मार के भाग जाएगा आदमी, कपड़े थोड़ी ले जाएगा उतार के। 10 कपड़े पहने तो एक तो पाएगा, हैं घसीट में चल एक कमर का कपड़ा छिल जाएगा, और तो सलवार तो कुछ तो पाएगा। ऐसे थोड़ी कुछ लगता है जिस तरीके से ये लगता है कि जैसे उसके साथ गलत काम करा गया है, 5 जनों ने जबरदस्ती करी गई है। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग यही चाहते। देखो सबके साथ है, हमारी बहन ही थी वो, ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ना गलत है। ये पुलिस थाने में, इसमें सुल्तानपुरी वाले में बिल्कुल सुनवाई नहीं है, ये पैसे पे चलते हैं पुलिस वाले, थाने में बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। ये थाना सबसे ज्यादा गंदा। लड़के कब गिरफ्त में आए इनके? ये हाँ 1 तारीख को ही सुबह के हाँ, ये कल ही आ गए थे, कल ही आ गए थे ये लोग। लेकिन हम ये कहते हैं कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सब गलत हुआ, वहाँ पे भी इतना कुछ हुआ है, और अभी लड़कों को बाहर निकाल दिया थाने में से, गाड़ी लेके गए लड़की की। मैं नानी को बाहर मतलब कहाँ निकाला? थाने से बाहर ले गए, गाड़ी में से बाहर कहीं और ले गए, कहाँ ले गए? किसी और थाने में लेके गए या वैसे ही किसी पता नहीं हमें कहाँ ले गए हैं, वो तो वो जानेंगे। 4 गाड़ी में गए हैं वो। लड़की की मैंने नानी को आगे कर दिया, मैंने कहा खड़े रहो, गाड़ी में से निकलने नहीं चाहिए, यहाँ ही मार देंगे इनको, हमारे उसमें छोड़ दें तो हम करेंगे जो कुछ करें। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, लड़की की नानी को और मुझको धक्का दे दिया, सबको धक्का दिया। जो धक्का किसने दिया? पुलिस वालों ने। लेडीज पुलिस कहाँ थी उस टाइम पे? जेंट्स ने? कोई जेंट्स ने धक्का दिया कि लेडीज ने? लेडीज जेंट्स दोनों थे, उधर सब थे। क्योंकि कानूनी अधिकार नहीं है किसी मर्द को पुलिस प्रशासन से लेडीज को जेंट्स को भी हाथ लगा था। लेडीज नहीं थी उस टाइम पे, लेडीज बाद में आई है। पुलिस वाले कितनी लेडीज खड़ी थी, ऐसे धक्का दे दे। जेंट्स पुलिस वाले के द्वारा आप लोगों को धक्का भी? हाँ, धक्का दिया गया हमारा। लेडीज पुलिस कहाँ थी? लेडीज पुलिस पीछे थी, वहीं खड़ी थी, साइड में खड़ी थी। जेंट्स कर रहे थे हमें पीछे। हमारा संविधान ये कहता है अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी होता है या कोई महिला अहिंसा भी कर रही है तो वहाँ पे लेडीज पुलिस तैनात होती है, वही हाथ लगा सकती है, कोई मर्द जेंट्स हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, ये सब गलत है। पुलिस वाले धक्का मार वालों को भी धक्के मार रहे हैं, तो हमारे जैसे में धक्के नहीं मारेंगे? जो बात भगा रहे थे पुलिस वाले के बाहर निकाल देते हैं, ये पुलिस वालों के कानून है क्या? जेंट्स हमारे संविधान में लिखा गया है, कोई भी जेंट्स पुलिस वाला एक महिला को हाथ नहीं लगा सकता। ये सब गलत बात है। देखो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा सब लड़कियों के साथ हो सकता है। अगर ये इंसाफ नहीं मिला लड़की को तो ठीक है, हम यही चाहते हैं कि इस लड़कों को 4-5 जितने भी हैं इनको सजा मिले,
कठिन से कठिन, जैसे हमारी बहन को मारा गया है ना, ऐसी इनको भी रगड़ के ऐसे ही आप क्या लगते हैं अंजलि को? मैं ऐसी हूँ, मतलब पड़ोस के ही समझो जो भी है, लेकिन जो भी हुआ अब देखो अपने से ही है, बेटी है, जो भी है बहन है सबकी एक सी है, सबकी बेटी है, मेरी भी बेटी काम करने जाती है। तो ये बताइए, चिंताजनक बात है, महिला दिल्ली में सेफ है? दिल्ली छोड़ो, किसी भी क्षेत्र में महिला, बीवी, बहन, बेटी बिल्कुल सेफ नहीं है, सब लोग दिल्ली में कोई सेफ नहीं है। ये सब ऐसी पुलिस, बस एट अ टाइम पे कोई हादसा हो जाता है पूरे उठ के आ जाइए, लेकिन ये नहीं कि हाँ भाई जब कोई हादसा होता है जब नहीं आएगा कोई, वैसे आएंगे जब पूरी कठिन पे लड़की फंस जाएगी, कोई वैसा हादसा हो जाएगा। बुड्ढी को जब रोडों पर लेडीज निकलती है तो बुड्ढी के पीछे पड़ जाते हैं लोग, है पी के दारू है। ये दारू सरकार ने तो बना रखी है दारू के है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उन लड़कों ने भी ड्रिंक कर रखी थी या नहीं? लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी, सारे पी रखी थी दारू है लड़कों ने है। पुलिस वाले भी पी करके बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 10 किलोमीटर लड़की को रगड़ते हुए ले गए हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि कॉल आ रही है, हम कॉल उठाएं, बात करें, क्या हादसा हो गया। कॉल किसने की? किसी लड़के ने देखा था, उसने कॉल करा था, तो उसकी कॉल का कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके लड़के के पास कॉल भी है, सब पूरी डिटेल दे रहा, कह रहा मेरी कॉल की कोई सुनवाई नहीं करी। इसका ध्यान नहीं रखा, फिर भी पुलिस वाले ने ध्यान नहीं रखा, पुलिस वाले ने नजरअंदाज करा, कुछ भी अंदाज नहीं करा, सुन के भी अनसुना कर दिया उन लोगों ने है। और जब पीछे नहीं नहीं तो गलत अंदाजी हुआ ये, जब वो फोन कर रहा है तो फोन तो उठा के देखे, खाने के लिए है, पुलिस वालों के लिए है, फ्री की सरकार ने दे दी है, तो पुलिस वालों के लिए पैसा खाओ, क्या करे वो, कि अपना घर बनाओ, दुनिया की जनता मरवाओ, जनता मरवाओ और वोट यही काम है। वोट लेने के लिए तो भिखारियों की तरह आ जाते हैं। हर साल 2 साल होते हैं, कोई ना कोई न्यूज पे देखते रहो, लड़की आज 6 महीने बाद यहाँ ये हो गया, 2 महीने बाद वहाँ हो गया, साल में ये हो गया। अरे ऐसा थोड़ी ना, लड़के निकलने नहीं देते लड़कियों के लिए। कैसे किस तरीके से? अभी लड़की जारी होगी, 4 लड़के खड़े हो जाएंगे, लड़की बेचारी उसको कुछ ना कुछ बोल ही देंगे लड़की के लिए। गलत बात है, मतलब कमेंट पास गलत बात बोलते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं। जब लड़की बोलते हैं तो फिर लड़की को गलत बता देते हैं। लड़के ने जीना आराम, मतलब लड़कियों का निकलना भी मुश्किल कर रखा है लड़कों ने। दारू पी लेंगे, इधर खड़े हो जाएंगे, उधर खड़े हो जाएंगे। पढ़ाओ लिखाओ तो किस तरह पढ़ाई लिखाएं? लड़कियों को पढ़ाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब गलत है। लिख करके ऐसे ही डाल रहे गाड़ियों पे सब जगह, ये सब गलत है। लड़कियों के साथ तो ऐसा हादसे कर रहे हैं ना ये लोग, ना पढ़ सकती है लड़की, ना कहीं अकेली जा सकती है, ना कुछ कर सकती है। अरे माँ बाप पालते पोसते पढ़ाते लिखाते किस लिए? लड़की कल को अपने पैरों पे खड़ी होए। अब पैरों पे कैसे खड़ी होगी जब दुनिया नहीं जीने दी? जनों से मिले, उनके बीच में बैठ के बातचीत की, क्या कुछ हुआ मामला, सभी चीज़ें हमने आप लोगों के सामने रखी। किस तरीके से प्रशासन इस वारदात को ले रही है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्यवाही करेगी, क्या सजा होगी आए दिन इस तरीके की हरकतों पे, आए दिन इस तरीके की वारदातों पे, वो सब हम आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। कैमरामैन SK के साथ मैं दीपांजलि। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे खोज खबर। खोज खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।